आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के तीसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। मकराकृति, देखिए मकराकृति मतलब मछली की आकृति के या मछली की आकृति का, जैसा आप वाक्य में बैठाना चाहें। गोपाल के मतलब श्री कृष्ण के, गोपाल के मतलब श्री कृष्ण के। सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं या सुंदर दिखाई दे रहे हैं, चाहे जो एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। कुंडल, देखिए कुंडल आपको पता है कि जो कानों में बाली पहनते हैं पुरुष लोग, उसको कुंडल बोलते हैं। तो कानों में पहनी जाने वाली बाली होती है कुंडल। हालांकि हमको कुंडल ही कह के व्याख्या करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कान सरल है, अंग है कान। धर्यो, देखिए धर्यो का मतलब यहाँ पर है अधिकार कर लिया है। धर्यो मतलब अधिकार कर लिया है। मनो सरल है, उत्प्रेक्षा अलंकार मनो मानो। हीय घर, देखिए हीय घर मतलब हृदय रूपी घर पर, हृदय रूपी घर पर हीय घर। समरु माने कामदेव, जो सुंदरता के देवता, काम के देवता कामदेव हैं, तो समरु माने कामदेव। ड्योढ़ी, देखिए ड्योढ़ी का मतलब होता है दरवाज़ा, ड्योढ़ी माने दरवाज़ा। तो यहाँ पर जो ड्योढ़ी है इसका मतलब है जो श्री कृष्ण का कान रूपी दरवाज़ा है, श्री कृष्ण का जो कान रूपी दरवाज़ा है उसके लिए आया है। लसत, देखिए लसत का मतलब सुशोभित होना या फहराना, फहराना भी यहाँ आप कह सकते हैं क्योंकि ये बात झंडे के लिए आई है, तो सुशोभित होना या फहराना। निशान माने झंडा, ध्वजा, पताका, चाहे जो कह लीजिए, ठीक है, एक लेके व्याख्या कर लीजिए। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा, या आप कह सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश। देखिए पद्यांश आप किसी भी कविता को कह सकते हैं, लेकिन ये दोहा है इसलिए मैंने कहा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी या सामान्य हिंदी, यदि आर्ट के विद्यार्थी हैं तो हिंदी और विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कामदेव ने नायक श्री कृष्ण के हृदय पर अधिकार कर लिया है, जिसका निशान उनके कानों में हिलते हुए मछली की आकृति के कुंडल हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की, इस दोहे की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए एक बार मैं इस दोहे की व्याख्या आपको साधारण रूप से बताता हूँ, आप सुन लीजिए कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। फिर उसके बाद जब हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक बार हम लोग साधारण रूप से जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या
कि जो नायिका राधा जी हैं, देखिए किसी भी पद्यांश में जिस स्त्री के बारे में मुख्य रूप से बात की जाती है उस स्त्री को नायिका कहते हैं, और जिस पुरुष के बारे में मुख्य रूप से बात की जाती है उस पुरुष को नायक कहते हैं। तो इस दोहे में राधा जी नायिका हैं और श्री कृष्ण नायक हैं। ठीक है, तो जो नायिका राधा जी हैं उनकी एक सखी नायक श्री कृष्ण के सौंदर्य का, नायक श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हुई राधा जी से कहती है। क्या कहती है वह इस पद्यांश में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहती है। तो राधा जी की सखी राधा जी से कहती है, श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव उनके कानों से प्रवेश करके, यानी श्री कृष्ण के कानों से प्रवेश करके उनके हृदय रूपी घर पर, यानी श्री कृष्ण के हृदय रूपी घर पर अपना अधिकार कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण के कान रूपी दरवाजे पर, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण के कान रूपी दरवाजे पर लटकते हुए कुंडल उसकी ध्वजा के रूप में, उसकी मतलब कामदेव की ध्वजा यानी झंडा, उसकी ध्वजा के रूप में फहरा रहे हैं, लसत फहरा रहे हैं। देखिए यही इसकी व्याख्या है। आप इतना भी सुनकर के लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखना है चलिए एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका राधा जी की सखी राधा जी से नायक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि, अब आ जाइए दोहे पर। कहती है कि श्री कृष्ण के, गोपाल के, श्री कृष्ण के कानों में, श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति के, मकराकृति, मछली की आकृति के, श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, सोहत सुशोभित हो रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है। इतना वाक्य को पूरा करने के लिए अपने से लिख दीजिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव, समर कामदेव, मानो कामदेव उनके कानों से प्रवेश करके, उनके कानों से प्रवेश करके उनके हृदय रूपी घर पर, ही घर उनके हृदय रूपी घर पर अपना अधिकार कर लिया है, धर्यो अपना अधिकार कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप, अब आपको अपने से लिखना है, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण के कान रूपी दरवाजे पर, ड्योढ़ी दरवाजे पर, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण के कान रूपी दरवाजे पर लटकते हुए कुंडल उसकी ध्वजा के रूप में, निशान ध्वजा, उसकी ध्वजा के रूप में फहरा रहे हैं, लसत फहरा रहे हैं। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इसकी व्याख्या को मैं तेजी से आपको बताता हूँ, आप बस सुनिए। देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका राधा जी की सखी राधा जी से नायक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहती है कि श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है, मैंने कहा इतना लिख लीजिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव उनके कानों से प्रवेश करके उनके हृदय रूपी घर पर अपना अधिकार कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण के
कान रूपी दरवाजे पर लटकते हुए कुंडल उसकी ध्वजा के रूप में फहरा रहे हैं। लसत, फहरा रहे हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो देखिए, यदि रस की बात करें तो श्रृंगार है, छंद दोहा है, अलंकार उत्प्रेक्षा और रूपक है। क्यों है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आपने यहाँ पर देखा था हृदय रूपी घर, कान रूपी दरवाज़ा, तो यहाँ पर हमको रूपक अलंकार मिल रहा है और मनो शब्द के आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अलंकार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति व्यंजना है। चलिए अब इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए, आपके पेपर में 5 ही प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के हृदय पर किसने अधिकार कर लिया है और कैसे। तो देखिए, बहुत ही सरल है। श्री कृष्ण के हृदय पर कामदेव ने अधिकार कर लिया है और कैसे कर लिया है, उनके कानों से प्रवेश करके कर लिया है। ठीक है, श्री कृष्ण के कानों में कुंडल किसकी विजय के सूचक हैं। तो श्री कृष्ण के कानों में कुंडल कामदेव की विजय के सूचक हैं। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में नायिका राधा की सखी ने उनसे श्री कृष्ण की किस मनोस्थिति का वर्णन किया है। तो देखिए, बहुत ही सरल है। आप कहेंगे प्रस्तुत दोहे में नायिका राधा की सखी उनसे श्री कृष्ण के कानों के द्वारा प्रवेश करके कामदेव द्वारा उनके हृदय पर अधिकार कर लेने की मनोस्थिति का वर्णन किया है। ये भी हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको मैंने पूरी व्याख्या बताई है, आप लिख दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार, ये भी मैंने बताया है, आप लिख दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी।